नमस्कार, भारत का अखबार इंडिया न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप नाइक। आज बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। लोकसभा में हुई चर्चा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान सेना द्वारा समर्थित टीआरएफ के आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला करके 26 सैलानियों की जान ली। इसके जवाब में भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान पर हमला करके उनके आतंकवादी ठिकाने और एयरबेस तबाह कर दिए। सारी दुनिया ने इसे देखा, लेकिन हमारे ही देश के विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस को इस पर भरोसा नहीं था। वो बार बार इसके सबूत मांग रही थी और ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा चाहती थी। आखिरकार सरकार मानी और संसद में इस बहस हुई। बहस के दौरान कुछ खास चर्चा पर आइए नजर डालते हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रभावी मुद्दे उठाकर बीच में ही युद्ध रोकने पर सरकार को घेरा और पाकिस्तान पर तीखे हमले किए। उनके इस अंदाज पर सत्ता पक्ष भी हैरान हो गया, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने गोगोई पर सरकार को बिना बताए पाकिस्तान की यात्रा करने और उनकी ब्रिटिश पत्नी पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने का आरोप है और इसकी तहकीकात के लिए एसआईटी भी बनाई हुई है। जल्द उसकी रिपोर्ट आने वाली है। कहीं इन आरोपों से बचने के लिए कांग्रेस ने गोगोई को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करके उन्हें हीरो बनाने की कोशिश तो नहीं की, क्योंकि कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर उनके भाषण को वायरल किया जा रहा है। अब दूसरे और मुख्य मुद्दे पर आते हैं। संसद में बहस के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिस पर बड़े बड़े मीडिया की नजर नहीं गई, ना ही किसी पत्रकार का ध्यान नहीं गया, लेकिन लाइव देखते हुए हमारी तीसरी आंख ने वो घटना कैद की। मैं इसका छोटा सा वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन क्या हुआ ये पहले जानते हैं। संसद में चर्चा का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर करने के लिए हमारी सेनाओं का मेज थपथपाकर हौसला बढ़ाने के लिए सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह किया। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के सदस्यों ने भी मेज थपथपाए, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी उसका मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए अपने दोनों बाहें फैलाकर राजा की तरह बैठे रहे, लेकिन सेना के अभिनंदन के लिए कुछ नहीं किया। देखें वीडियो। और अपने प्रतिपक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, एक बार फिर से भारत के सेना के जवानों का कम से कम मेज थपथपा कर बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने प्रतिपक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, एक बार फिर से भारत के सेना के जवानों का कम से कम मेज थपथपा कर बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि सेना के अध्यक्ष को गली का गुंडा कहने वाले, डोकलाम में चाइना के साथ हुए संघर्ष के दौरान हमारी सेना के जवान चाइना से पिट गए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले राहुल गांधी से हमारी सेना के लिए स्तुति की शब्द की अपेक्षा ही नहीं कर सकते। गलती राहुल गांधी की नहीं है, उनकी परवरिश की है। हमारी सेना जब आतंकवादियों का खात्मा करती है तो देश भर में खुशी की लहर उठती है, लेकिन इनकी मां आतंकवादियों के शव देखकर फूट फूट कर रोती है। याद दिला दूं, जब दिल्ली के बाटला हाउस में आतंकवादियों का एनकाउंटर में खात्मा हुआ तो उनकी मां सोनिया गांधी फूट फूट कर रोई थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं ने ही कहा था। ऐसी सोच वाली की महिला की परवरिश में पले राहुल गांधी से सेना के सम्मान की अपेक्षा करनी ही बेकार है। बीते 11 साल से देश को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है, फिर भी राहुल गांधी के दिमाग में सत्ता की नशा अभी भी नहीं उतरी है, क्योंकि उससे पहले उनकी मां सोनिया गांधी की रिमोट पर चलने वाली सरकार थी। वो आज भी खुद को राजघराने का युवराज समझते हैं और देश की सेनाओं को अपना नौकर। इस बर्ताव के लिए कुछ संस्थाएं भी उनकी मदद करती है। खुद को राजा समझने वाली ये संस्थाएं मौजूदा सरकार को नीचा दिखाने के लिए बार बार उनके काम में अड़ंगा डालती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी सरकार के फैसलों पर रोक लगाती है। इसी का फायदा राहुल गांधी और उनका टुकड़े टुकड़े गैंग उठाता है। वो जानते हैं कि जब तक एक अघोषित राजा संविधान का नाम लेकर अपनी मनमानी करते रहेंगे, तब तक कोई उनका बाल भी बिगाड़ नहीं सकता।
ये अघोषित राजा और वो संस्थानें कौन है, इसका अंदाजा आप लोगों को आया ही होगा। अगर नहीं आया तो इसके बारे में और एक दिन चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए भारत का अखबार इंडिया न्यूज़ एनालिसिस। जय हिंद, जय भारत।